जब इसका टीजर आया था तो मेरी थोड़ी एक्सपेक्टेशंस थी कि क्योंकि एक ऐसा पार्ट मेरा जो है दिल का जो है केयरफ्री रोमांस वाली मूवीज, केयरफ्री रोमांटिक मूवीज जो होती हैं उसको मैंने अपना एक पार्ट दिया है मेरे दिल का। तो ये वन ऑफ दोज मूवीज आज रिलीज हुई है। समीर विद्वंस की मुझे ये बात बहुत बढ़िया लगती है कि वो ट्रेलर में फोर शैडो ज्यादा नहीं करते कि इसमें क्या होने वाला है। तो क्या तू मेरी मैं तेरा तू मेरी जो पूरा एक एड्रेस जैसा नाम है इसका पूरा, फिल्म पसंद आएगी लोगों को या नहीं आएगी ये हम आज बात करेंगे। तो स्टोरी दो लोगों के अराउंड घूमती है। एक है कार्तिक आर्यन जो कि है रेहान मेहरा या फिर रे, जो एक कहता है ना कि वेडिंग ऑर्गेनाइजर के बेटे हैं जिनकी मम्मी नीना गुप्ता हैं और उनको जाना होता है क्रोएशिया। एक फुल वीक पार्टी रहती है तो वहाँ पे वो जाते हैं और मज़े की बात यह है कि एयरपोर्ट पे उनकी मुलाकात होती है रूमी से, रूमी भारद्वाज इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक राइटर है, नॉट द बेस्ट सेलिंग राइटर्स बिकॉज एक तरीके से देखें तो स्ट्रगलिंग राइटर है। उनके पिताजी का रोल प्ले किया है जैकी श्रॉफ ने, जो सोल्जर थे पहले, अभी रिटायर हो चुके हैं। उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। सब ठीक है। ये दोनों प्यार में भी पड़ते हैं क्रोएशिया में। बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि ब्रीजी है, थ्रू आउट फिल्म ब्रीजी चलती है। लेकिन एक ट्विस्ट आता है। अब ये ट्विस्ट मैंने पर्सनली एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो फिल्म देखेंगे तब आपको पता चलेगा। अब मैं ना समीर विद्वंस को मान गया हूँ टू बी ऑनेस्ट। ये मैंने उनकी दूसरी फिल्म देखी। एक और ऐसा सब्जेक्ट है जो फैमिली, इस बार उन्होंने फैमिली एंटरटेनमेंट के लिए ये पूरी फिल्म बनाई है ऐसा लग रहा है। फैमिली के अराउंड पूरा सब्जेक्ट घूमता है, मैच्योरली हैंडल किया है उन्होंने। और इसमें इमोशंस की अगर मैं बात करूं ना तो सेकेंड हाफ में ज्यादा इमोशनल बातें यहाँ पे दिखाई गई है और ब्यूटीफुली फिल्म को दिखाया है उन्होंने सेकेंड हाफ में। और बहुत ही बढ़िया तरीके से उस मैसेज को फ्रॉम अ सन्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम अ डॉटर्स पॉइंट ऑफ व्यू जो समझाया है, दैट इज रियली गुड। तो समीर विद्वंस वंस अगेन जो एक कहते हैं ना कि उनमें वो बात मैं समझता हूं कि जो एक मेच्योर सब्जेक्ट है या फिर जो उन्हें बताना है कि परिवार के थ्रू वो बताए कि ये गलत है या फिर ये सही है या फिर सेक्रीफाइसेस क्यों जरूरी है, वो जिस तरह से वो दिखाते हैं अपने सिनेमा के थ्रू, वो मुझे पर्सनली इस बार सेकेंड टाइम पर्सनली मजा आया। और मैं सही बोलूं तो बहुत ही कम एक्सपेक्टेशंस के साथ गया था ये मूवी देखने, लेकिन पर्सनली इस फिल्म ने मुझे इंटरेस्टिंग बोलने पे मजबूर किया है और सरप्राइज भी किया है। ओवरऑल एक लाइन में इसको मैं अगर डिफाइन करूं तो मैं ये कहूंगा कि ये ब्यूटीफुल मूवी है थ्रू आउट। मतलब फर्स्ट हाफ एक तरीके से देखे तो पूरा क्रोएशिया में सेट है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सेकेंड हाफ जैसे आता है बहुत ही अच्छा टर्न लेता है, मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि हमने नो स्पॉइलर रिव्यू रखा है। और पर्सनली इस फिल्म की सोल जो है, मैं ऐसा समझता हूं कार्तिक आर्यन और अनन्या को साइड में रखे, एक्टर्स की मैं बात नहीं करूं, इस फिल्म की जो सोल है वो इसका मैसेज है। स्टोरी में इसको जिस तरह से समझाएगा, और अब मैं समझता हूं कि समीर विद्वंस की एक टेक्निक हो चुकी है टू बी ऑनेस्ट, कि वो फर्स्ट हाफ पूरा समझाने में निकाल देते हैं या फिर फर्स्ट हाफ सारे कैरेक्टर्स से इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि ये ऐसा है ये ऐसा है, फिर उन दोनों में बात होती है, उनके बीच की स्टोरी चलती है, फिर इंटरवल के एग्जैक्ट 2-3 मिनट पहले एक ऐसा ट्विस्ट आएगा जो आपने सोचा नहीं होगा। सत्य प्रेम की कथा की बात करूं तो वो कहीं ना कहीं मैं अगर समझू तो वो जो ट्विस्ट है वो आया था, वो भी सेम आई थिंक इंटरवल के 10 मिनट पहले पता चलता है कि ये क्या हो गया। इसमें भी सेम है कि ये सोचा नहीं था, क्योंकि आप जिसके रिलेटेड सोचते हो वो चीज वो उसके रिलेटेड नहीं हो। तो उस हिसाब से समीर विद्वंस की मैं ज्यादा बात आज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एज अ डायरेक्टर मैं सरप्राइज हो गया हूं कि एक तो ट्रेलर में पूरा एक तरीके से अगर हम देखें ना तो जिस तरह का डायलॉग था कि प्यार अधूरा रह जाता है, ऐसा कुछ कार्तिक का डायलॉग था, या फिर शादी के ऊपर जो पूरा एक छोटा सा मोनोलॉग उन्होंने वॉइस ओवर किया था। मैं समझ रहा था कि ये सिंपल ऑर्डिनरी स्टोरी होगी, लेकिन यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट वर्ड को इन्होंने एक तरीके से जिस तरह से यूज किया है उसका मैं फैन हो गया। क्योंकि हर चीज में आप अगर सोचे कि इसमें भी सेम वही होगा, दोनों के बीच में जमेगी नहीं, बाप के बीच में और ऐसे जमेगी नहीं, लेकिन यहाँ पे जो पूरा एक टर्न ओवर है कि जो हमें एक लव स्टोरी देखने की आदत पड़ गई है ना कि यार ऐसा ही होगा, ऐसा ऐसा होगा, यहाँ पे उस टर्न ओवर को उन्होंने नए तरीके से दिखाया है, इसलिए मैं पर्सनल इतनी तारीफ कर रहा हूँ। दूसरी बात करूं, सेकेंड हाफ में इमोशंस बहुत बढ़िया तरीके से कैप्चर हुए हैं, स्पेशली
फ्रॉम पेरेंट्स और फ्रॉम देयर सन्स एंड डॉटर्स पॉइंट ऑफ व्यू बहुत बढ़िया तरीके से कैप्चर किए उन्होंने। स्पेशली एक पूरा सीक्वेंस है जैकी दादा और कार्तिक आर्यन का हॉस्पिटल में, जो ट्रेलर में भी है, वो बहुत बढ़िया है। वहां पे जो कार्तिक आर्यन एज एन इमोशनल एक्टर जो मुझे पसंद है ना, मैं एज एन इमोशनल एक्टर ही बात कर रहा हूँ, वहां पे वो वापस प्रूव कर देते कि वाई ही इज द बेस्ट जब इमोशनल सीन्स की बात आती है तब। और वंस अगेन उन्होंने वो चीज यहाँ पे प्रूव कर दी है। तो इमोशनल सीन्स बहुत बढ़िया है, एक दो मिसअंडरस्टैंडिंग वाले सीन्स बहुत बढ़िया है। अच्छा, फर्स्ट हाफ की बात करें, कुछ फ्लर्टी लाइंस जो है या फिर किस तरह से एक दूसरे के प्यार को उन्होंने जो 7 स्टेजेस में डिवाइड किया है उसकी पूरी प्रोसेस है, या फिर जो एक दूसरे के ऊपर जो एक एक फेमिनिस्ट पे ऊपर टेक रखा है, एक मेल ईगो के ऊपर टेक रखा है सार्केस्टिकली, या फिर जो एक कार्तिक आर्यन को जो उनका अनन्या का डायलॉग है कि तुम स्टीरियोटिपिकली अनोइंग हो, उसको किस तरह से दिखाया है थ्रू आउट कार्तिक ने पूरी मूवी में, वो बहुत बढ़िया है। तो इन दोनों की केमिस्ट्री वापस वंस अगेन, आई थिंक पति पत्नी और वो के बाद वापस दोनों साथ में आए हैं, तो दोनों की केमिस्ट्री वंस अगेन रिफ्रेशिंग केमिस्ट्री है, मैं ऐसा कहूंगा। विशाल शेखर का म्यूजिक बहुत बढ़िया है, मतलब ब्यूटीफुल है। और फर्स्ट हाफ की मुझे पर्सनली बढ़िया बात ये लगी कि उन्होंने टाइम वेस्ट नहीं किया, कि जो चीज हमें दिखानी है, एक तो उन्होंने समीर विद्वंस ने वंस अगेन बढ़िया बात क्या की कि फोर शेडो करके रखा था कहीं ना कहीं। फर्स्ट हाफ को अगर मैं वापस देखूं ना तो फोर शेडो कर दिया था एक सीन में, एक से एक नहीं बोलूंगा तो 2 सीन में ऐसा फोर शेडो किया था ना कि हमें फिर बाद में पता चला कि बॉस मेन चीज तो यहाँ पे, मेन स्टोरी तो ये है। तो उसको सेकेंड हाफ में ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया उन्होंने। और तीसरी चीज, फिल्म का म्यूजिक, अगर मैं 7 समुंदर पार को तो मैं गिनता ही नहीं हूँ इस फिल्म का गाना, क्योंकि वो मेकर्स ही नहीं गिन रहे तो मैं गिनूंगा तो क्या फायदा होगा। तो उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से एक एक सीन को परफेक्टली, एक एक सॉन्ग को, सॉरी, एक एक सॉन्ग को परफेक्टली जहां पे जरूरत है वहां पे उन्होंने एड ऑन किया है। और मेरे लिए ये कहना गलत नहीं होगा, या फिर मैं एज अ फैन जो केयरफ्री रोमांटिक मूवीज का फैन हूं, ये पर्सनली मुझे बहुत बढ़िया लगी एज इन केयरफ्री रोमांटिक मूवीज जॉनर में। स्पेशली क्रोएशिया के कुछ सीन्स, कुछ जगह को बहुत बढ़िया तरीके से ब्यूटीफुली एक्सप्लोर किया है। सारेगामा जब आपके साथ म्यूजिक पार्टनर में जुड़ जाता है ना, तो मैं समझता हूँ कि आपकी आधी टेंशन ही खत्म हो जाती है। पुराने गानों को एक्सेप्ट 7 समुंदर पार को परफेक्ट फिट किया गया है। एक जगह पे हीरो का गाना, उसमें भी जैकी श्रॉफ है सामने, तो बहुत बढ़िया लगा। कुछ डायलॉग्स, कुछ फनी डायलॉग्स भी बोलूंगा, कुछ इमोशनल डायलॉग्स बहुत बढ़िया है। एक दो डायलॉग्स प्रिडिक्टेबल है, लेकिन आप उसके आगे जब बोलते हो वो कैरेक्टर के साथ तो आपको और मजा आता है। तो ये बढ़िया बात लगती है कि प्रिडिक्टेबल तो है, लेकिन उस पूरे सीन ने इतना बढ़िया माहौल बिठा रखा होता है कि आप साथ में बोलते रहते हो डायलॉग। तो यहाँ पे भी सेम चीज है। अब परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं चांदनी भाबड़ा से, जिनको आपने चांदनी मिमिक्स के नाम से देखा होगा इंस्टाग्राम में। अब ज्यादातर क्या होता है ना बॉलीवुड में या फिर ऐसी फिल्मों में कि इन्फ्लुएंसर्स को उनके फैंस खींचने के लिए लोग लाते हैं। जहां तक मैंने देखा है, जहां तक मैंने जितनी इन्फ्लुएंसर्स के अंदर की फिल्में देखी है, फिर चाहे मेरी रीजनल हो फिर चाहे बॉलीवुड हो, तो यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है। ऑल कुडोज टू बोथ ऑफ देम। यहाँ पे मैं चांदनी जी की भी बात करूंगा और समीर सर की भी बात करूंगा कि उन्होंने इनको एज अ इन्फ्लुएंसर कास्ट नहीं किया है। यहाँ पे जो 2 बहनों की बात की है विथ अनन्या एंड विथ चांदनी, उसमें भी जो मैच्योरिटी दी है, मैच्योरिटी वाला रोल दिया है चांदनी बाबड़ा को, अनन्या को भी दिया ही है। लेकिन यहाँ पे जो एक पूरी बात है ना कि पूरी जिंदगी जो उन्होंने उनकी माँ बाप की सेवा की है, फिर एक डायलॉग भी आता है कि फिर से मैं सेक्रीफाइस करने को तैयार हूं, तो बहुत बढ़िया काम है उनका। एज इन बहन के रूप में भी जब उनका इंट्रोडक्शन सीन है वहां पे बहुत बढ़िया है। और ओवरऑल इमोशनल या फिर जो सीरियस सीक्वेंसेस है वहां पे वो कैरेक्टर को, मैं कहूंगा कि कैरेक्टर को उन्होंने प्रॉपर जस्टिस दी है चांदनी बाबड़ा ने। क्योंकि हमेशा ऐसा देखा गया है कि व्यूज के लिए लोग ले लेते हैं उनके एक्टर्स को, लेकिन यहाँ पे मैं ऐसा नहीं कहूंगा, बिकॉज उनको पर्सनली एक अपना स्पेस, अपनी एक स्टोरी दी है, तो वो मुझे पर्सनली बहुत बढ़िया लगा। और यहाँ पे बात करें उनके इमोशनल सीक्वेंसेस की विथ अनन्या पांडे, तो बहुत बढ़िया है। जो पूरा एक हॉस्पिटल वाला सीक्वेंस है वहां पे जो उन दोनों की कन्वर्सेशन है वो बहुत बढ़िया है। तो ओवरऑल उनको एक मैच्योर
अंडरस्टैंडिंग और एक जस्टिस एज एन इन्फ्लुएंसर नहीं लेकिन एज एन एक्ट्रेस जो जस्टिसफुल वाला रोल मिला है उसको देख के मैं पर्सनली खुश हुआ और इंप्रेसिव परफॉर्मेंस है टू बी ऑनेस्ट। बात करते हैं 4 मेन कैरेक्टर्स की। इधर सबसे पहले नीना गुप्ता की बात करें जिन्होंने कार्तिक आर्यन की मम्मी का रोल प्ले किया है, मैं नाम भूल गया उनका। पहले तो जब शुरुआत हुई तो मेरे को लगा कि ये सब लोग कहते हैं ना कि लीड्स में नहीं है, ये मोस्टली कार्तिक और अनन्या की बात होगी। लेकिन सेकेंड हाफ का पूरा जब पिक्चर घूम गया ना कि यहाँ पे बात मोस्टली इन लोगों की ही है, तो नीना गुप्ता मैम ने जिस तरह से वो एक कहते हैं ना कि एज अ मदर जिस तरह से रोल प्ले किया है ओवरऑल, या फिर जो एक इमोशनल बॉन्ड है, जो मामास बॉय वाला जो टैग दिया है ना कार्तिक आर्यन को, इनकी वजह से उनको जस्टिस मिली है यहाँ पे। प्लस दूसरी चीज जो है वो मुझे पर्सनली ये अच्छी लगी कि उनको जहां जरूरत है, जहां पे जो एक चोली के पीछे क्या है रेफरेंस पे उनको लिया लाया जाता है, और फिर वहां पे जो उनका और जैकी श्रॉफ का जो पूरा सीक्वेंस है मुझे पर्सनली बहुत बढ़िया लगा। लास्ट में उनका और कार्तिक का जो इमोशनल सीक्वेंस है वो भी बहुत बढ़िया है। तो एज अ मदर यहाँ पे वो छा जाती है। इनके सामने मैं बात करूं जैकी दादा की, जैकी श्रॉफ यार मेरे को ऐसे रोल्स में वो बहुत पसंद है। मतलब एक तो लाइट हार्टेड मूवीज होती है, फील गुड फैमिली एंटरटेनर्स होती है, और उसमें भी जैकी दादा जब आते हैं तो और मजा आता है। यहाँ पे थ्रू आउट मैं गलत नहीं बोलूंगा, जैकी श्रॉफ एंड नीना गुप्ता है, स्पेशली मैं जैकी श्रॉफ की बात करूंगा, ये पूरी फिल्म के सोल है, पूरी फिल्म के सोल है। मतलब बहुत ही बढ़िया काम है, मैच्योर काम है। आपको बीच बीच में लगता है कि हाँ ये वो मेरे देश की बात है वगैरह में स्टीरियोटाइप हो रहे, लेकिन जब बात आती है बेटी की, जब बात आती है उनकी खुशी की, या फिर एक दो जो उनके और कार्तिक के वो जो दारू वाले सीक्वेंसेस हैं, बहुत बढ़िया काम है। और जो एक जगह पे जो बात होती है 4 स्टेजेस भी क्रॉस होकर उधर पे जो पंजा लड़ा के ऐसे करते हैं वो बहुत बढ़िया। उनको जो एक शक हो गया होता है, स्पेशली मैं कहूंगा कि हॉस्पिटल वाले सीक्वेंस में वो प्रूव कर देते हैं कि व्हाई ही इज द लेजेंड, व्हाई इज द वर्सेटाइल एक्टर। बहुत ही बढ़िया। खुद के इमोशंस को अगर किसी ने इस पूरी फिल्म में जताया हो, दिखाया, तो वो जैकी श्रॉफ है। बहुत बढ़िया, स्पेशली जब उनकी और कार्तिक की केमिस्ट्री, जैसा गजराजरा और कार्तिक का था सत्य प्रेम की कथा में, वैसा ही यहाँ पे कार्तिक आर्यन और जैकी श्रॉफ का है। बहुत बढ़िया केमिस्ट्री, और जैकी दादा इज द सोल ऑफ द मूवी, मैं इतना ही कहूंगा। बात करते हैं अनन्या पांडे की। उन्होंने जब खो गए हम कहा में सबको जो शॉक किया था विथ हर सीरियस परफॉर्मेंस, मैं तब से उनका फैन हूं। सेम चीज मैं दिखाऊंगा, कंट्रोल में भी उनका काम बहुत बढ़िया था। यहाँ पे उनको कहते हैं ना कि एक मैच्योर रोल दिया गया है, इमोशंस में नहीं, लेकिन जहां पे जरूरत है कि कार्तिक को डांटना है, जैकी सर को डांटना है, चांदनी के साथ फेस ऑफ करना है, तो वो कर लेती है अपने हिसाब से। मतलब सीरियस रोल है उनका एक तरीके से। फर्स्ट हाफ को अगर मैं बाजू में रखूं तो ओवरऑल एज इन मैच्योर रोल उनका काम बहुत बढ़िया है। और जो एक अपनी फीलिंग्स है ना कि जो उनको कन्वे करनी है जैकी सर को, लेकिन वो जब तक बाहर नहीं आती तब तक वो नहीं करती। कार्तिक आर्यन आते हैं, इमोशनल भी होती है लेकिन वो दिखा नहीं पाती। इमोशनल सीक्वेंस इसमें पर्सनली मैं कहूँ तो मुझे फर्स्ट हाफ का जब वो इंटरवल पॉइंट है वो, और सेकंड हाफ में जब कार्तिक आर्यन और उनका रियूनियन होता है वापस, वो दोनों सीक्वेंस इसमें उन्होंने बहुत बढ़िया किया। बाकी ओवरऑल एज एन एक्टर में कहूँ तो वापस एक सीरियस परफॉर्मेंस दी है, और बहुत ही बढ़िया सपोर्ट दिया है कार्तिक को। लेकिन सेकेंड हाफ में मैं जो कहूंगा, जहाँ पे फर्स्ट हाफ में समझता हूँ कार्तिक आर्यन अगर है फनी सीक्वेंस, फर्स्ट हाफ में भी उनके एक दो एक्सप्रेशन से, जब खाना मंगवाती है तब, या फिर जब फ्लर्टी लाइंस एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं वो दोनों, या फिर खुद की जब बात आती है एज एन ऑथर, वहां पे वो बहुत बढ़ेगा। लेकिन सेकेंड हाफ में मैं ऐसा कहूंगा कि कार्तिक अगर इधर है तो अनन्या एक स्टेप ऊपर है। कार्तिक आर्यन की बात करते हैं, यहाँ पे एक ऐसा होता है ना कि जो उनका जो उनको एक जो टैग दिया गया है स्टीरियोटिपिकली अनोइंग, वो वही है इस फिल्म में, स्टीरियोटिपिकली अनोइंग है। फर्स्ट हाफ में तो बहुत कुछ जगह पे आपको लगता है कि अनोइंग है, लेकिन जब इमोशनल सीन्स की बारी आती है उसमें भी कार्तिक आर्यन, सोनू के टीटू की स्वीटी का लास्ट सीन सबको पता है, फिर बहुत सी इमोशनल सीन्स वाली मूवीज उनकी पता है, लेकिन जब इमोशनल सीन्स की बात आती है ना तो तब बॉस वो कहीं से भी कुछ भी का, जहां पे जितना भी ओवर एक्टिंग करा हो, इमोशनल सीन्स में वो जो बंदा खेलता है ना वो बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे भी मैं बात करूं आपको, जो स्टीरियोटिपिकली अनोइंग उसका कैरेक्टर है, इसलिए वो कभी कभी इतना ओवर जाता है
लेकिन जब बात उसकी या फिर उसकी मम्मी की आती है या फिर कभी जैकी सर की आती है तो वहां पे जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपने तरीके से जो एक क्यूटनेस, अपने तरीके से जो वो खुद को प्रेजेंट करता है, वो बहुत बढ़िया। और यहाँ पे भी जब उनकी एंट्री होती है एज अ वेडिंग प्लानर इन द सेकेंड हाफ, वहां पे वो पर्टिकुलर सीन मुझे बहुत बढ़िया लगा। और ओवरऑल कार्तिक आर्यन का भी काम बहुत, मैं कहूं तो चंदू चैंपियन के बाद मुझे पर्सनली अच्छा लगा। आई कैन से दिस, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये जो उनका काम है ये अंडररेटेड रह जाएगा मेरे हिसाब से। अपने हिसाब से मेजोरिटी से रोल किया है। स्टीरियोटिपिकली अनोइंग लड़का कैसा होता है उस कैरेक्टर में वो घुस गए हैं थ्रू आउट, लेकिन जहां पे इमोशनल सीन्स की बात है, जहां पे सीरियस होने की बात आती है, वहां पे वो अपने हिसाब से परफेक्ट कर जाते हैं। तो ओवरऑल तू मेरी मैं तेरा, क्या नाम था मैं भूल गया, तू मेरी मैं तेरा तू मेरी, ये जो फिल्म है ये ब्यूटीफुल है। समीर विद्वंस का नाम ओवरऑल इस फिल्म के ऊपर जुड़ा हुआ है, उनके ही कैरेक्टर्स है, उनकी ही कहानी है। स्पेशली आफ्टर सत्य प्रेम की कथा तो मैं कहूंगा ही ये चीज। तो मैं इस फिल्म को बिकॉज ऑफ देयर एक्टिंग, बिकॉज ऑफ दैट ट्विस्ट, बिकॉज ऑफ दिस ब्यूटीफुल मैसेज, और 0.5 मैं क्यों दे रहा हूं मैं आपको बताता हूं। विशाल शेखर को वापस लाके अच्छे गाने देने के लिए, स्पेशली जब लास्ट के 5 मिनट है वहां पे, उसकी वजह से मैं इस फिल्म को 3.5 स्टार्स दूंगा। आपको ये फिल्म कैसी लगी या फिर आप देखने वाले हो कि नहीं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं अभी ओवरऑल टॉप 10 लिस्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।